क्योंकि बिहार में जिस गति से अपराध बढ़ रहा है, हर रोज आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, पुलिस और सरकार दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले में एक दूध कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है और इस हत्या के बाद भी सवाल वही बना हुआ है कि आखिर लगातार बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार, प्रशासन, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बदमाश बेखौफ है। राज्य में खुलेआम फायरिंग हो रही है। इस बार मामला वैशाली से सामने आया, जहां एक दूध कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ना कोई रोक, ना कोई टोक। अपराधी आए, मारा और चलते बने। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। कारोबारी को घर से 500 मीटर की दूरी पर गोली मार दी गई, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, घायल शख्स का नाम रोशन कुमार है। दूध कारोबारी पर हमले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना उस वक्त की है जब वो शाम को सारे काम कर अपने घर लौट रहा था। बदमाशों ने फोन कर कारोबारी को बुलाया। बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारी। कारोबारी के पेट में गोली लगी। गोली लगने से कारोबारी गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के लिए मुजफ्फरपुर में रेफर किया गया। वहीं इस पूरी वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जब इस मामले को लेकर घायल के परिजनों से पूछा तो उन्होंने प्रेम प्रसंग की घटना से इनकार कर दिया। तो बोला कि इसे रोशन की गोली लग गई है। फोन करके बोला, काम पता चला। वो चौक पर गया था। पापा कॉल किए थे कि चौक पर आने के लिए, तो चौक पर गया था। तब कोई दोस्त कॉल किया कि क्या कि वहाँ गया हुआ गोली लग गई। बिहार में अपराध के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। अब तो दूध कारोबारी भी सुरक्षित नहीं है। वैशाली की इस घटना ने एक बार फिर बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि क्या अपराधी अब बेखौफ होकर आम लोगों की जान ले रहे हैं और प्रशासन सिर्फ जांच और आश्वासन की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर भी बिहार से है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन अवैध शराब का धंधा तकरीबन हर जिले में हो रहा है। इसी सिलसिले में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम रविवार शाम भोजपुर जिले के एक गांव में छापेमारी के लिए पहुंचती है, लेकिन वहां अलग बवाल होता है। क्या है आखिर ये पूरी खबर, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन ये सिर्फ कानूनी किताब में है। बिहार के तकरीबन हर जिले में प्रशासन के नाक के नीचे रसूखदारों और सिस्टम की मिलीभगत से शराब का गैर कानूनी धंधा बेरोक टोक जारी है और इसकी तस्दीक लगभग हर रोज वहां पकड़ी जाने वाली अवैध शराब से होती रही है। इसी कड़ी में भोजपुर जिले में अवैध शराब के कारोबारी के ठिकाने पर उत्पाद विभाग की टीम रविवार को रेड मारने पहुंची थी, जिसका अंजाम वहां पुलिस और ग्रामीण दोनों को भुगतना पड़ा। ये जैसे कि शाम को एक टीम आई थी एक्साइज की यहाँ पे छापामारी करने के लिए, एएसआई अजय कुमार के नेतृत्व में। तो हम लोग को सूचना मिली कि करीब 7:30 बजे फायरिंग वायरिंग हुआ है, छापामारी टीम पर अटैक भी हुआ है। तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि गोली चलने से एक आदमी की मृत्यु हो गई है। उसमें जांच किया जा रहा है। जांच करने के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। पुलिस के मुताबिक भोजपुर में हुए इस बवाल की जड़ में अवैध शराब के धंधे की काली कमाई है, जिस पर रोक लगाने की तिलमिलाहट में शराब तस्करों ने शाहपुर में रेड मारने आई टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद उत्पाद विभाग के अफसरों को मजबूरी में आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी, जो घटना स्थल पर मौजूद एक शख्स को लग गई और बवाल बढ़ गया। सूचना प्राप्त हुई है कि एक्साइज की टीम आई हुई थी। शराब की सूचना उनके द्वारा बताया गया, शराब जो एक्साइज की टीम है कि किसी घर में शराब है और वो रेड करने के लिए आई हुई थी और उसी में जो है ये गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी एफएसएल की टीम आई है और हम लोग भी जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस घटना को लेकर कुछ भी साफ कहने से बच रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है, क्योंकि जिस तरह से यहां रेड मारने आई एक्साइज टीम पर हमला हुआ
और फिर फायरिंग के बाद सैप जवान को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है। वहीं घटना के बाद शाहपुर गांव के लोग भी आक्रोशित हैं। कैमरे पर न आने की शर्त पर एक ग्रामीण ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम इस इलाके में गुंडागर्दी पर उतारू है। उत्पाद विभाग के अफसर आए दिन यहां बिना किसी सूचना के आ धमकते हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। वहीं एक ग्रामीण ने यह भी बताया कि उत्पाद विभाग की टीम ने महज एक अंदेशे के चलते गोली चला दी। यहाँ शाहपुर नगर पंचायत में उत्पाद टीम के जगदीशपुर के उत्पाद जो माने मद निषेध विभाग का फोर्स होता है, पुलिस टीम आई थी छापेमारी करने के लिए शराब का। किसी घर में छापेमारी हो रहा था। जहाँ भी पुलिस, जिसके घर में पुलिस जाता है तो आम पब्लिक ज़्यादा जुटान हो ही जाता है। पुलिस को लगा ना कि हम लोग को घेर के आम पब्लिक मारेगी। उसी में सिपाही उन लोगों के द्वारा हवाई फायरिंग किया गया पुलिस के द्वारा। उसी फायरिंग में एक आदमी को गोली लग गया पब्लिक में। बहरहाल बिहार में बाहर है वाले राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब के अवैध कारोबार की खबर पहली बार सामने नहीं आई है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब पीने से पिछले कुछ सालों के दरमियान सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सवाल के घेरे में सिर्फ शराब तस्कर ही नहीं है, सवाल नीतीश सरकार से भी है और शक के दायरे में बिहार पुलिस की नीयत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि बिहार में जिस गति से अपराध बढ़ रहा है, हर रोज आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, पुलिस और सरकार दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले में एक दूध कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है और इस हत्या के बाद भी सवाल वही बना हुआ है कि आखिर लगातार बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार, प्रशासन, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बदमाश बेखौफ है। राज्य में खुलेआम फायरिंग हो रही है। इस बार मामला वैशाली से सामने आया, जहां एक दूध कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ना कोई रोक, ना कोई टोक। अपराधी आए, मारा और चलते बने। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। कारोबारी को घर से 500 मीटर की दूरी पर गोली मार दी गई, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, घायल शख्स का नाम रोशन कुमार है। दूध कारोबारी पर हमले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना उस वक्त की है जब वो शाम को सारे काम कर अपने घर लौट रहा था। बदमाशों ने फोन कर कारोबारी को बुलाया। बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारी। कारोबारी के पेट में गोली लगी। गोली लगने से कारोबारी गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के लिए मुजफ्फरपुर में रेफर किया गया। वहीं इस पूरी वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जब इस मामले को लेकर घायल के परिजनों से पूछा तो उन्होंने प्रेम प्रसंग की घटना से इनकार कर दिया। तो बोला कि रोशन की गोली लग गई। फोन करके बोला, काम पता चला। तो चौक पर गया था। पापा कॉल किए थे कि चौक पर आने के लिए, तो चौक पर गया था। तब कोई दोस्त कॉल किया कि क्या कि वहाँ गया हुआ गोली लग गई। बिहार में अपराध के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। अब तो दूध कारोबारी भी सुरक्षित नहीं है। वैशाली की इस घटना ने एक बार फिर बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि क्या अपराधी अब बेखौफ होकर आम लोगों की जान ले रहे हैं और प्रशासन सिर्फ जांच और आश्वासन की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर भी बिहार से है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन अवैध शराब का धंधा तकरीबन हर जिले में हो रहा है। इसी सिलसिले में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम रविवार शाम भोजपुर जिले के एक गांव में छापेमारी के लिए पहुंचती है, लेकिन वहां अलग बवाल होता है। क्या है आखिर ये पूरी खबर, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।